नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, एक मुसलमान के अच्छे अखलाक में से जो सिफ़ात नज़र आती हैं उनमें ईसार और हमदर्दी और क़ुरबानी का जज्बा है। कुरान और सुन्नत में एक मुसलमान को ये तरबियत दी गई है कि वो अपने अच्छे अखलाक के साथ दूसरों का दर्द भी महसूस करे और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। दूसरों के साथ मोहब्बत का दर्स दिया गया है और दूसरों के साथ प्यार और अच्छे अखलाक का दर्स दिया गया है। और यही मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो ईसार के दर्जे को पहुंच जाती है। ईसार का मतलब ये है कि अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त रख दिया जाए और अपनी चाहत को मुअख्खर कर दिया जाए और दूसरे की ज़रूरत को और दूसरे की चाहत को अपनी चाहत पर मुक़द्दम समझा जाए। अल्लाह हम सबको ये सिफ़त नसीब फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी अज़मत और उनकी शान और उनकी सिफ़ात को बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं और ख़ुद उन्हें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े और ख़ुद उनको मोहताजी क्यों न हो, अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देते हैं। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। असल बात यह है कि वो नफ्स के बुख़्ल से बचा लिए गए हैं और जो नफ्स के बुख़्ल से बच जाए वो कामयाब इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सी, जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद न करे जो वो ख़ुद अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। आज हमें इसकी मिसालें बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन सहाबा किराम की ज़िंदगियों में देखो, अपनी जान पर दूसरे की जान को तरजीह दिया करते थे। और इन्हें एक दो मिसालें नहीं, 20 मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजह का वाक़या आप देखिए कि हिजरत की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल का मंसूबा कुफ़ार ने बना लिया और अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर सारे तदबीर बनाकर इकट्ठे हुए, या तो आपको जलावतन किया जाए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया जाए, या आपको शहीद किया जाए। बिल आखिर उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा किया गया। अब उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले और इस तरह साथ देने वाले कि अपनी जान की परवाह किए बग़ैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को बचाने वाले कौन थे? बिस्तर पे सोने वाले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और गार के अंदर साथ जानने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और दोनों ने कमाल दर्जे का इसार का जज्बा पेश किया। बिस्तर पे अली सो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुफ़ार ये समझते रहे कि नबी सोए हुए हैं। और उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बज़ाहिर पूरा ख़तरा था, क्योंकि कुफ़ार तो इसी बिस्तर वाले पर हमला करने वाले थे। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को तरजीह दी और आपकी हिफाजत को मुकद्दम समझा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसार और कुर्बानी के जज्बा के साथ सरशार होकर आपके बिस्तर पर सो गए। उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक को लेकर गारे सौर की तरफ जा रहे हैं, कभी आपके दाएं और कभी आपके बाएं, और दुश्मन से बचाते बचाते अल्लाह के नबी को ले गए। तो उधर वो अपनी जान इस तरह पेश कर रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और अपनी जान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी और हिफाजत के लिए पेश कर दिया। तो इसको कहते हैं ईसार का जज्बा। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वाक़यात तो सहाबा के बेशुमार हैं। ओहद के मैदान में एक सहाबी अपने भाई को पानी पिलाने के लिए गए। जब वो ज़ख्मों से चूरो चूर थे, उनके करीब जो पहुँचे तो करीब एक और ज़ख्मी ने पानी मांगा। तो ज़ख्मों में तड़पते हुए उनके भाई ने कहा, मुझे रहने दीजिए, पहले जाकर उनको पानी पिलाइए। वो पानी लेकर उनके पास गए। उधर एक तीसरे ज़ख्मी ने आह की और पानी मांगा। उस दूसरे ने कहा, मुझे छोड़िए, पहले जाकर उनको पिलाइए। वो तीसरे के पास गए। जब वो उनके पास पानी लेकर पहुँचे तो उनकी रूह परवाज़ कर गई। पलट के दूसरे के पास आए, उनकी भी रूह परवाज़ कर गई। पलट कर पहले के पास आए, वो भी प्यासे चले गए। तीनों ने प्यासी जान दे दी, लेकिन अपनी जान पर दूसरे को तरजीह दी। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या बयान करते हैं कि शुनीदम के मर्दान राह खुदा दिले दुश्मना न करदत तंग, तो राक़े मुयस्सर शबद ई सआदत बादोस्तां खिलाफस तो जंग। फरमाते हैं कि एक चोर गया किसी अल्लाह वाले के घर में, बहुत ढूंढा लेकिन कुछ न मिला। आखिर वापस जा रहा था तो उस बुज़ुर्ग ने देखा तो उसने एक कंबल ही दे दिया उसको कि इतनी मेहनत की है, कुछ तो लेकर जाए। इस पर शेख सादी फरमाते हैं, शुनीदम के मर्दान राह खुदा दिले दुश्मना न करदत तंग। मैंने ये बात सुनी है कि अल्लाह वाले दुश्मन का दिल भी तंग नहीं करते। तो राक़े मुयस्सर शबद ई सआदत बादोस्तां खिलाफस तो जंग। तू तो अपने दोस्तों के साथ जंग करता है और उनके साथ भी तेरा जनाब हालात ऐसे हैं कि उनसे भी छीन झपट के खाने के चक्कर में है। इसलिए कहने वाले ने बड़ा खूबसूरत कहा, इंसान वो है जो मोहब्बत और उन्स और इसार के जज्बे के साथ सरशार है, और जब इंसानियत पे ज़वाल आता है और हैवानियत गालिब आती है तो फिर इंसान दूसरों से छीन कर खाता है। इसकी मिसाल यूँ देखिए कि आप जानवरों के सामने जब चारा डालते हैं तो एक ही जगह पर एक ही बर्तन में 4-5 जानवरों के सामने आप डालें तो हर एक की ख्वाहिश होती है मैं दूसरे के आगे से खाऊं, हालांकि उसी तरह का उसके सामने भी पड़ा होता है। तो इंसान जब दूसरे से छीन कर खाता है तो ये हैवानियत गालिब आई हुई होती है, और फिर जब इससे भी ज़्यादा बिगड़ता है तो फिर दरिंदगी पर उतर आता है। दरिंदों को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ छीन कर नहीं खाते, दूसरे को चीर कर खाते हैं, दूसरे को मार के खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो इंसान दूसरों को कत्ल करके फिर उनकी जायदाद पे और माल पे कब्ज़ा करता है। ये बज़ाहिर इंसान हकीकत में दरिंदा है, और फिर जब इससे भी ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर वो मूज़ी जानवर सांप और बिच्छू की तरह हो जाता है। सांप और बिच्छू ख़ुद खा भी नहीं सकता, सिर्फ अगले को तड़पाता है। तो फरमाया कि तुमने इंसान बनना है और तुमने अच्छे अखलाक अपनाने हैं, और अच्छे अखलाक के अंदर ईसार का जज्बा है। क्या अजीब मामले थे। आखिरी मिसाल अर्ज़ करूँ कि जिस साहबी के घर में रात को मेहमान गए और खाना थोड़ा था, कहा बीवी और बच्चों से कहा, बीवी से कहा बच्चों को सुला दीजिए, आज भूखा ही बहला के सुला दीजिए और हम मेहमान के साथ खाने बैठ जाएंगे। कि खाना तो एक बंदे का है, 2 बंदे बैठेंगे तो खाना तो कम हो जाएगा मेहमान को। कहा अच्छा तुमने चिराग को बुझा देना है और मैं वैसे ही बैठा रहूँगा और मेहमान खाना खा लेगा। वो रात को इस तरह अमल करते हैं। बीवी बच्चे और सारे घराने ने भूखी रात गुजारी, मेहमान का पेट भर जाए
सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रात वाला अमल तुम्हारे अल्लाह को बहुत पसंद आया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम भी कोशिश करें कि अपने तकाज़ों को थोड़ा दबा के, अपनी हाजात को ज़रा दबा के, ज़रा दूसरों के लिए जीना भी सीखें, दूसरों के लिए दूसरों का दर्द भी महसूस करना सीखें। जब दूसरों का एहसास करना हम सीखेंगे तो अल्लाह की निगाह में हमें वो मकाम मिलेगा जो शायद नमाज और नफ़लों से हमें नहीं मिलेगा। नफली नमाज़ें और ज़िक्र ये ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्लाह की मखलूक के ऊपर जो रहम है ये बहुत ऊंचा दर्जा है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़